बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बरतानिया ने भी न्यूजीलैंड के पीछे पीछे अपना दौरा मनसूख कर दिया। क्रिकेट खेलने उन्होंने पाकिस्तान आना था, ना सिर्फ उनकी मेंस टीम, विमेन टीम ने भी पाकिस्तान आना था, तो अब दोनों टीम्स नहीं आई। उन्होंने बहाना क्या बनाया है अब इसकी किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन खुद बरतानिया के लोग ही ये भांडा फोड़ रहे हैं कि ये बरतानिया में हुआ क्या है और बरतानिया क्रिकेट बोर्ड ने किया क्या है। सिर्फ दो शख्सियात, बड़ी अहम शख्सियात के बयानात मैं आपको सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा और उस पर फिर हम बात करेंगे। तो एक तो है जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में मौजूद है, यानी ये बरतानिया का आला तरीन अफसर है जो कि पाकिस्तान में है, क्रिस्टियन टर्नर। उसने बाकायदा क्या बयान जारी किया है और किस तरह भाग दौड़ रहा है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यूज दे रहा है कि जी बरतानवी हुकूमत ने क्या कहा था पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है। ये भांडा इन्होंने फोड़ दिया है। खुद बरतानवी हुकाम बता रहे हैं कि हमारी तरफ से सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी A1 है। बरतानवी हुकूमत बता रही है कि A1 है। फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, ये सवाल पैदा होता है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो किया है वो स्काई न्यूज़, आप BBC का नाम सुना होगा, इसके अलावा स्काई न्यूज़ उनका सबसे बड़ा प्राइवेट इदारा है बरतानिया का, उसने भांडा फोड़ दिया है। क्रिक इन्फो, जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता है, क्रिक इन्फो सबसे मशहूर वेबसाइट है क्रिकेट के हवाले से। वहाँ पर जो सहाफ़ी लिखता है उसने जो बात कही है वो बड़ी सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखती है। और इसके साथ साथ स्काई न्यूज़ पर ये इंटरव्यू जो मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये एक ऑथर हैं, यानी मुसन्निफ़ हैं, सहाफ़ी हैं, जिन्होंने ये सब कुछ बताया है। इनका नाम है जी पीटर ओबॉर्न। इन्होंने बाकायदा यानी गाली आप जो समझ लें जो दी जा सकती है टेलीविजन पर बैठकर वो दी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लिश टीम को, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा को कि तुमने किया क्या है ये, और धोखेबाज और नीच, गंदी, गलीज, बदबूदार हरकत करार दिया है बरतानिया के इस फैसले को जो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया है, और कहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है और हमने एक बहुत करीबी, बहुत अच्छी नेशन से, पाकिस्तान नेशन से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो सलूक किया है इसका खमियाजा नहीं भुगत सकते। पाकिस्तान के मकरूज हैं, क्रिकेट प्लेयर्स कह रहे हैं, साबिक क्रिकेट प्लेयर्स कह रहे हैं, मौजूदा लोग कह रहे हैं, कमेंटेटर कह रहे हैं, पाकिस्तान के मकरूज है बरतानिया कि जिस तरह से पाकिस्तान आया, वबा के दौर में भी आया, पाकिस्तान की टीम आई और मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए। बरतानिया में एक दौर में ऐसा वाक़या हो गया कि एक शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी मुख्तलिफ लोगों पर और उसमें दर्जनों लोग मारे गए, दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें हलाक हुए थे। तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दौरा मनसूख नहीं किया। तो अब जब कोई एडवाइजरी भी ऐसी नहीं थी, खुद ऑफिशियली कोई ख़तरा कुछ भी नहीं था, तो फिर ये क्यों किया गया है। तो पहले जनाब सुनिए अल्फाज आप बरतानिया के हाई कमिश्नर के, और उसमें उर्दू भी बोल रहे हैं कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है, और पाकिस्तानी लिबास, शलवार कमीज़ और साथ उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई है, और देखिए क्या कह रहे हैं। सुना आपने, हमने सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर नहीं कहा कि जी ये टूर ना करें, बिल्कुल सही सिक्योरिटी थी। ट्रैवल एडवाइस पाकिस्तान के हवाले से A1 थी और कोई ऐसा मसला नहीं था। यानी बरतानवी हुकूमत का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, और वो कह रहे हैं जी हमें अफसोस है जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है। ले जी, आखिर में वो कहते हैं जी जीत होगी। तो ये अब कौन कह रहा है जी, बरतानिया का हाई कमिश्नर कह रहा है कि हमारा कोई हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं इस फैसले से। पाकिस्तान की के हवाले से हमारी एडवाइजरी वही है जो बरतानवी शहरियों के लिए है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, आप आए जाएँ, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब फिर फैसला आ जाता है कि फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये किसके कहने पर दौरा मनसूख किया। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, उनकी हुकूमत कह रही है जी कोई इशू नहीं है, और वो उस पर खड़े हैं और बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया है, इसका भांडा क्रिक इन्फो भी फोड़ रहा है। इसका भांडा जनाब उनके सहाफ़ी दानिश्वर, वो लोग टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को और उनके प्लेयर्स को।
अच्छा, अब ये बहुत मशहूर एंकर हैं स्काई न्यूज़ की, उन्होंने उनसे सवाल पूछा है, मुझे आप मज़ीद बताएं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, बेहतरीन लोग हैं। मुझे जो चीज़ खटक रही है, इन साफ़ी ने कहा है, वो ये है कि जिस तरह से ये दौरा मनसूख किया गया है, पाकिस्तान तो कमाल, और यानी उसमें वो कह रहे हैं कि नुकसान इसमें बरतानिया और बरतानवी टीम का है पाकिस्तान को धोखा देने का। सुनिए आगे। ये कह रहे हैं कि जी क्रिक इन्फो पर जो आर्टिकल लिखा है, क्रिक इन्फो के एक बड़े मशहूर साफी ने, वो सारा भांडा फोड़ रहा है और उसके बाद अपने गुस्से का इजहार करेंगे। वो कहते हैं कि जी मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि ईसीबी ने जो अपने सिक्योरिटी एडवाइजर हायर किए हुए थे, उनकी एडवाइजरी कोई बदली नहीं, उन्होंने बिल्कुल महफूज मुल्क करार दिया हुआ था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उन जब यहाँ आए, उनके शहजादा और शहजादी जब आए थे, जिस तरह पाकिस्तान को महफूज करार दिया गया था उस वक्त, इस दफ़ा भी ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, यानी हाई कमीशन का जिक्र मैंने आपको कर दिया, बरतानवी हुकूमत का। इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिपेंडेंट एक वो असेसमेंट के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, वो पाकिस्तान आ चुके हैं, उनकी जो एडवाइजरी थी वो सेम रही और वो यहाँ पर मौजूद भी थे। आपको याद है बरतानिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किया कि उसने ये कहा था कि जी हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी टीम, हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना कोई फैसला नहीं बदला। ये देखिए, ये बरतानवी जो मीडिया है वो ये सारा भांडा फोड़ रहा है। तो जनाब ये वो कह रहे हैं कि देखें हुआ ये, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने क्या कहा है कि जी हमारे कोई प्लेयर्स हैं जिन पर स्ट्रेस लेवल है, और उनके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि ये किया गया है सारा फैसला। तो अंदर की कहानी ये है, तो वो जी खेलना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने कहा है कि वादा खिलाफ़ी की आपने, वादा खिलाफ़ी की है, इतना बड़ा धोखा, वादा खिलाफ़ी, और उस मुल्क से, उन खिलाड़ियों से जिन्होंने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया कि जब कोई टीम यहाँ आने को तैयार नहीं थी वबा के दौर में, उन्होंने आपके बोर्ड को बचाया, मतलब मिलियंस ऑफ पाउंड्स के लॉसेस से बचाया। उस वक्त यहाँ पर आकर जब वबा थी तो पाकिस्तान टीम वहाँ पर गई थी, तो आपने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये सुनिए। अब आप सुन रहे हैं गुस्सा कितना बढ़ता जा रहा है इन सहाफ़ी का और इस मुसन्निफ़ का। वो कह रहे हैं कि ईसीबी का चेयरमैन किधर है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का किधर है, उससे क्यों नहीं आप सुन रहे। जबकि अफगानिस्तान की सूरत का बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद तमाम रिपोर्ट्स ये हैं कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है इस फैसले से। तो फिर ये हुआ क्या है, और वो अब गुस्से में आते चले जा रहे हैं जब वो इस हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं कि क्या हुआ है। ये है असल कहानी। ये अब जुमले आखिर में सुनने वाले हैं, पहले सुनना जरूरी था कि क्या हुआ, क्या कहा गया, पूरी खबर। अब अंदर की बात, ये जो भांडा फोड़ा गया है।
कहा कि साफ नजर आ रहा है। एंकर पूछती है कि फिर हुआ क्या है आपकी नजरों में? कहा जी साफ नजर आ रहा है कि इंडियन लॉबी की वजह से किया गया है, प्लेयर पावर की वजह से किया गया है कि प्लेयर्स खेलना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए और इंडिया के दबाव में, आईपीएल के चक्कर में ये सब किया गया है। और उसके बाद सीधा ये लोग दुबई जा रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी है कि 4-5 साल पहले कप्तान था और वो उसने बांग्लादेश टूर कहा कि नहीं मैं नहीं आईपीएल में जाऊंगा, मैंने नहीं वो टूर करना। तो कहते हैं कि मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये घटिया हरकत किस तरह से की गई है भारत की तरफ से। और आखिर में वो कहते हैं कि मैं इतना कहूँगा कि साफ नज़र आता है कि किस तरह से धोखा दिया गया है। और जो लफ्ज़ बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैं वो लफ्ज़ इंटरनेशनल टीवी पर नहीं बोल सकता कि किस तरह का ये सलूक किया गया है। उन्होंने कहा कावर्ड लफ्ज़ का इस्तेमाल किया ईसीबी बोर्ड के लिए, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि बुज़दिल, घटिया, नीच। उन्होंने कहा है कि इन्होंने ये हरकत की है, ये ऐसा बोर्ड है और बुज़दिल है कि जिसने सबसे बड़े मोहसिन के साथ ये सलूक किया है। और उनका गुस्सा आप देख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे थे। तो आप इस सारी सूरत हाल के बारे में, इन वीडियोस को देखने के बाद क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताउन से चलता है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।